हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो सबसे पहले तो यार मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग के दिवाली के पहले वाले यानी मिड टर्म एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं? क्या आप लोग की दिवाली वैकेशन स्टार्ट हो चुकी है? फटाफट से कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आप लोग का मिड टर्म एग्जाम यानी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कैसा गया। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में, यानी आने वाले दिनों में हम आपके लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस लेकर आ रहे होंगे। आप लोग के लिए टाइम टेबल ओरिएंटेड एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहे होंगे। ऐसे कई सारी चीजें आप लोग को मिलने वाली है, तो आप लोग बस पेशेंस के साथ बने रहना। थोड़ा सा अभी दिवाली वैकेशन स्टार्ट हो गया है, 2-4 दिन के बाद दिवाली है, तो उसको भी एंजॉय करना है। तो यार ये सभी चीजें करते रहो, लेकिन साइमल्टेनियसली पढ़ाई करते रहो। आपके लिए पूरा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है, हर एक चैप्टर, हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट का वीडियोस अवेलेबल है और रिवीजन वीडियोस भी अवेलेबल है। उड़ान बैच जो हमने लाइव रिवीजन कराया था उसके वीडियोस भी अवेलेबल है। आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। वन शॉट रिवीजन ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर्स के प्रेजेंट है। तो यार अब बस देखते रहो वीडियोस को, कंसेप्ट क्लियर करो और उसके बाद अपने एंड से जितना हो सके लर्निंग पे फोकस करना, क्योंकि ये जो अभी वैकेशंस आएंगे ना, इसका यूटिलाइज बेस्ट तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बाकी बातें हम कभी और करेंगे, बाकी स्ट्रैटेजीज वीडियो में। लेकिन आज जो वीडियो लेकर आया अगेन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रॉब्लम सेट सीरीज स्टार्ट की थी, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो प्रॉब्लम सेट 7 मैथ्स 2 का ज्योमेट्री का हम लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दो ही क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा हम लोग नहीं देख रहे। 2-3 क्वेश्चन देखना है हर दिन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सिलेबस पहले पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आज 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो कि बेस है मेंसुरेशन चैप्टर के ऊपर। इस चैप्टर में जैसे कि आपको पता है बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, दैट इज क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है ना, कोन पढ़ा हमने, कोन के अंदर फ्रस्टम हमने पढ़ा, उसके बाद हमने हेमिस्फीयर, स्फीयर, सिलेंडर, ऐसे कई सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कस की थी और कई सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी सॉल्व कराए हैं, आप लेक्चर्स देख सकते हो। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो क्या बोलता है ये, वॉशिंग टब इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। आपको पता ही है वॉशिंग टब कैसा दिखता है। अगर मैं इसका शेप बनाने की कोशिश करूं, इस प्रकार सा शेप होता है उसका वॉशिंग टब का। ठीक है, इस प्रकार से शेप होता है, ऊपर भी एक सर्कल होता है, नीचे भी एक सर्कल होता है, ऐसा। ठीक है, जो कि कोन का ही, फ्रस्टम का ही पार्ट होता है। फ्रस्टम क्या होता है ऑलरेडी मैंने सिखाया, अगर आपको नहीं पता तो हमारे इस चैप्टर मेंसुरेशन चैप्टर का लेक्चर वीडियोस देख लेना। बस सर्च करो यूट्यूब पे कि 10th मैथ्स 2 चैप्टर 7 मेंसुरेशन बाय राहुल सर या फिर बाय जेआर ट्यूटोरियल्स, आपको मिल जाएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला सर्कल होगा, इसका रेडियस को हम लोग R1 मान लेंगे, ये सेकंड वाला रेडियस को हम लोग R2 मान लेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन हैज हाइट 21 सेंटीमीटर। इसका हाइट जो होगा ऑब्वियसली इसको h मानेंगे, जो कि है 21 सेंटीमीटर दे रखा है इन्होंने। ठीक है, और कुछ दिया है, रेडियस ऑफ सर्कुलर टॉप, टॉप वाले का कितना है R1 20 सेंटीमीटर दिया है, और बॉटम वाले का कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब R2 आपका 15 सेंटीमीटर दिया है। हमको पूछा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टब। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो खतरनाक है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या है, टब निकालना है आपको इन शॉर्ट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टब निकालना है। तो ये टब जो है एक्चुअली कौन से शेप का है, फ्रस्टम के शेप का है। तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पे कौन सा अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि है 1/3 पाई आर एच बराबर 1/3 पाई एच है। देखो मैं भी भूल गया फॉर्मूला, इतना खतरनाक फॉर्मूला है कि कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। तो 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2, दिस इज द फॉर्मूला। एक बार क्रॉस चेक हम कर लेते हैं, फिर भी 1/3 पाई एच है, ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, बिल्कुल सही फॉर्मूला हमने लिखा। अब ये फॉर्मूला जितना हो सके मैं आपको बोलूंगा बाय हार्ट करना। देखो हम लोग तो इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेते हैं, इतने सारे स्टैंडर्ड को पढ़ा लेते हैं, कभी कभी फॉर्मूले का कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको तो सिर्फ अपना ही स्टैंडर्ड, अपना ही मैथ्स पढ़ना है ना यार। तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जितना हो सके। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको क्या करना है, फॉर्मूलेज लर्न करने का एक फंडा क्या है, एक पेज बना लो, उसमें जितने भी चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 जितने भी फॉर्मूले लिख दो, चैप्टर नंबर 2 जितने भी फॉर्मूले लिख दो और कहीं पे चिपका दो, डेली देखो उसको, आपके दिमाग में छप जाएगा वो फॉर्मूला। तो चलो इसमें वैल्यूज अप्लाई करते हैं। क्या है 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय एच, पाई का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं 22/7 ले सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय एच हाइट दिया हुआ है 21, ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 20 सेंटीमीटर यानी 20 का स्क्वायर, प्लस R2 कितना है 15 सेंटीमीटर यानी 15 का स्क्वायर, प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2 यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 15। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बस आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलो फटाफट से करते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 7 के टेबल में 7 3 21 और ये 3 कैंसिल। ठीक है, क्या बच रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 22, सिर्फ 22 बच रहा है यहां पे बाहर। 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, बराबर, प्लस
15 टू 30 मतलब 300, ठीक है। आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 22 बाहर है, 400 प्लस 225, पहले 400 प्लस 300 700, 800, 900, 925, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 925, तो 22 को 925 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा कुछ तो जो वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। तो करो फटाफट से, कैलकुलेटर ले रहा हूं मैं, आप लोग नॉर्मली नोटबुक में मल्टीप्लाई करो 925 को 22 से, देखो 925 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 22 से, जो क्या आ रहा है 20350, तो क्या आ गया ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो आया 20350, यही आया 20350, करेक्ट है 20350, जो कि आया हमारा सेंटीमीटर में हमने वैल्यूज लिया था, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि वॉल्यूम है तो क्यूब आता है ना, सेंटीमीटर, मीटर दिया था तो मीटर क्यूब आ जाता। हमको क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टब, हमको क्या बोल रहा है कि कैपेसिटी ऑफ टब निकालना है। तो कोई भी चीज का जब कैपेसिटी हम निकालते हैं ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम होता है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपली क्या पूछा है, कैपेसिटी पूछा है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि कैपेसिटी जो होती है नॉर्मली, कैपेसिटी ऑफ टब, आपको कोई भी इंसान आपको पूछेगा एक टब है या फिर एक बाल्टी है, तो आपको पूछेगा कि ये बाल्टी का कैपेसिटी कितना है, तो आप क्या बोलोगे 20,350 सेंटीमीटर क्यूब बोलेगे, नहीं, आप क्या बोलोगे 5 लीटर की बाल्टी है, 10 लीटर की बाल्टी है, आप ऐसे ही बोलोगे, करेक्ट है। तो हमें इस वैल्यू को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आप एक चीज जानते हो, कोई भी चीज को लीटर में कन्वर्ट करना, 1 लीटर मतलब कितना होता है, 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस चीज को अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो आपको लीटर में मिल जाएगा एल, ठीक है। कितना आ जाएगा बताओ, 1 2 3 नंबर के बाद 20.35 लीटर, ठीक है। यानी कि ये जो टब है आपका, ये जो टब है इसकी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20.35 लीटर। यानी कि आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि भैया वो जो टब है, वो फ्रस्टम के शेप का जो टब है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये जो टब है वो लगभग 20.35 यानी 20.35 20 लीटर तक का पानी जो है उसमें कैपेसिटी है वो स्टोर कर सकता है। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, और इससे इजी क्या ही हो सकता है, बस आपको फॉर्मूला बाय हार्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि इसमें सबसे ज्यादा हार्ड चीज क्या था, ये फॉर्मूले को बाय हार्ट करना। लोग क्या कर देते, कभी कभी आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने जब पेपर देखा था, तो मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चे ये R1 स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर की जगह पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे प्लस करना है तो यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई करना है तो प्लस, तो थोड़ा बहुत इंटरचेंज हो जाता है, तो वो छोटी गलती भी आपका पूरा आंसर रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि आपने गलती से प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, और कभी भी कैपेसिटी पूछेगा तो जब आप वॉल्यूम निकाल लोगे तो उसको 1000 से डिवाइड, अगर सेंटीमीटर क्यूब रहेगा तो 1000 से डिवाइड करके आप लीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, प्लास्टिक बॉल्स होंगे उसके छोटे छोटे, रेडियस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर का दिया है, वेयर मेल्टेड, यानी उस प्लास्टिक बॉल को मैं पिघला रहा हूं, और पिघलाने के बाद उसको मैं एक ट्यूब में डाल रहा हूं, ये क्या बोल रहा है ट्यूब, TUBE, ट्यूब, ट्यूब में उसको डाल रहा हूं, तो मतलब मान लो कि एक ट्यूब होगा, मान लो कि एक ट्यूब होगा, ठीक है ना, सिलेंडर जैसा ट्यूब होता है आप जानते ही हो, तो ये एक ट्यूब है। अब इस ट्यूब के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, छोटे छोटे जो प्लास्टिक बॉल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया, उसको पिघला के, पिघल जाएगा प्लास्टिक तो पूरा लिक्विड बन जाएगा, और उसके अंदर ट्यूब के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। द थिकनेस, लेंथ एंड आउटर रेडियस दिया हुआ है, ट्यूब का थिकनेस दिया हुआ है, मतलब T दिया हुआ है, थिकनेस 2 सेंटीमीटर, फिर आपको दिया है लेंथ, इस चीज का लंबाई दिया हुआ है, इन शॉर्ट कितना दिया है, लेंथ ऑफ ट्यूब जो कि है 90 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ मतलब हाइट दिया हुआ है ना, इन शॉर्ट, ठीक है, जो भी है, एंड 30 सेंटीमीटर क्या दिया है, इसका आउटर रेडियस मतलब R, बाहर का जो रेडियस है, क्योंकि ये हॉलो होगा, ट्यूब जो होगा वो सिलेंड्रिकल हॉलो होगा ना, इसके अंदर ऐसा कुछ होगा, मतलब दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं आपको, समझेगा आपको, मतलब ये हॉलो होगा, समझ में आ रहा है, इसके अंदर ऐसा 2 पार्ट होंगे, समझ में आ रहा है। हॉलो मतलब जैसे पाइप कैसा होता है, पाइप आपका बाहर का एक रेडियस अलग होता है और उसके अंदर का एक रेडियस होता है, उसके बीच में एक थिकनेस होता है कि नहीं, कि एकदम सपाट होता है, थिकनेस होता है ना, मोटा होता है ना पाइप अंदर से, तो थिकनेस दिया हुआ मतलब रेडियस दिया हुआ ये बाहर वाला कितना है भैया 30 सेंटीमीटर, ठीक है, R रेडियस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्वेश्चन क्या पूछा है समझो, हाउ मेनी बॉल्स वेयर मेल्टेड, मतलब इस ट्यूब के अंदर पूरा फिट करने के लिए मैं कितने बॉल्स को पिघलाऊंगा जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर बराबर। तो ये क्वेश्चन किस तरीके का हो गया कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो ट्यूब है इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा। अब ट्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ट्यूब हॉलो है, तो हॉलो यानी बाहर का जो आउटर रेडियस है उसका हम लोग पकड़ेंगे और अंदर वाला रेडियस पकड़ेंगे, उन दोनों को माइनस करके हम वॉल्यूम निकालेंगे, यानी वॉल्यूम सॉरी जो बाहर का निकलेगा उसको अंदर वाले से माइनस करके आपको अंदर वाले ट्यूब का यानी जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकलेगा, और जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही पिघला हुआ प्लास्टिक यानी बॉल का जो प्लास्टिक है वो आप डालोगे। तो हम लोग इन शॉर्ट सबसे पहले इस चीज के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बताओ, जो आपका वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे
वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक रिक्वायर्ड जो होगा, जितना भी प्लास्टिक रिक्वायर्ड है हमें पिघलाने के लिए, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक जो है रिक्वायर्ड, उसमें क्या होगा, अगर हम इस बाहर वाले ट्यूब का यानी आउटर वॉल्यूम, बाहर का वॉल्यूम को, आउटर वॉल्यूम को माइनस कर दे इनर वॉल्यूम के साथ, ठीक है, आउटर वॉल्यूम को माइनस कर दे इनर वॉल्यूम के साथ। लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ ये 30 सेंटीमीटर जो रेडियस है वो किसका दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, बाहर वाले रेडियस का दिया है। मतलब इसको अगर मैं मान लो, इसको मैं कैपिटल आर मान सकता हूं, यानी बाहर वाला रेडियस, एक बाहर का रेडियस होगा, एक छोटा अंदर का रेडियस होगा। तो छोटा अंदर का रेडियस कैसे आएगा, रेडियस कैसे आएगा अंदर वाला, जो बाहर का रेडियस है 30, उससे थिकनेस जितना जितना मोटा है वो उससे कम कर दो, यानी 30 - 2 कर दो, 28 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आउटर वॉल्यूम, पहली बात तो ये क्या है, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपको पता है, ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सिलेंडर फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर, अब ये आउटर वॉल्यूम है तो बाहर का वॉल्यूम है, तो ये आर स्क्वायर में कैपिटल वाला लेता हूं, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हाइट में क्या ले रहा हूं, यहां पे सेम ले रहा हूं। पहली बात तो जो हाइट होगी वो दोनों की क्या होगी, सेम होगी, तो इसको स्मॉल एच ही लिखता हूं मैं, कैपिटल एच लिखता हूं, ठीक है। माइनस करूंगा पाई इनर वॉल्यूम के लिए आर स्क्वायर छोटा वाला और एच ही रहेगा सेम। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, पाई दोनों में कॉमन है सेम ले लिया, एच दोनों में कॉमन है मैंने सेम ले लिया, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा माइनस छोटा आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब वैल्यू डाल देता हूं मैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7, डालना है तो डाल सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है, डाल दूं। एच का वैल्यू 90 है, मैं क्या करता हूं यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट ऑन करता हूं, पाई का वैसे ही रखता हूं, एच का वैल्यू हमको पता है 90 है, उसको मैं वैसे ही डाल दिया। आर का, कैपिटल आर का वैल्यू है 30 का स्क्वायर माइनस छोटे आर का वैल्यू है 28 का स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या होता है, देखो 90 पाई ये रहेगा, मैं लास्ट में पाई का वैल्यू लास्ट में डालूंगा, ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, ठीक है, 30 का स्क्वायर होता है 900 माइनस 28 का स्क्वायर करके देखो, मुझे पता नहीं है 28 का स्क्वायर कितना होता है, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 28, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16 और 6 22 हो गया, 0 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 5, तो ये हो गया 4 2 6 8 और 5 2 7, 784 आया, किसका स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 784 आया, ठीक है। इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, यहां पे सॉल्व करते हैं आगे। देखो यहां पे बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो 900 माइनस 784 करूंगा तो मतलब यहां पे बचेगा 16, 800 हो जाएगा, 216 बचेगा, यानी इज इक्वल टू कितना बच रहा है, 90 पाई मल्टीप्लाई बाय 216, ठीक है, 90 पाई मल्टीप्लाई बाय 216 बच रहा है, करेक्ट है। ये क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक रिक्वायर्ड, ये क्या आ रहा है, जितना वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक आपको चाहिए, करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे हम लोग इस ट्यूब के अंदर क्या डाल रहे हैं, जो छोटे छोटे प्लास्टिक बॉल दिए, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं इक्वेशन नंबर 1 मान के। अब मुझे एक और चीज पता है, जो कि इस प्लास्टिक बॉल का रेडियस दिया हुआ है, तो इस चीज का वॉल्यूम निकाल सकता हूं मैं, तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल्स, तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल्स। अब मुझे पता है प्लास्टिक बॉल क्या होता है, बॉल शेप होता है, और अगर आप देखोगे बॉल शेप जो प्लास्टिक बॉल होता है वो क्या होता है, मतलब एक स्पीयर होता है, और स्पीयर का अगर आपको याद आ रहा होगा फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम निकालने का, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आई गेस, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर। और बॉल जो होता है उसका शेप जो होता है वो स्पीयर ही होता है, तो जो प्लास्टिक बॉल है 4/3 पाई आर क्यूब करके निकल जाएगा, और इस चीज का जो रेडियस आएगा वो ये वाला आएगा 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4/3 वैसे ही लिखता हूं, पाई को भी वैसे ही लिखता हूं, लेकिन रेडियस जो है मेरा यहां पे 1 सेंटीमीटर, उसको मैं यहां पे डालता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज, सॉरी 1 का क्यूब इज, एक सेकेंड, ये क्यूब है, 1 का क्यूब इज क्यूब, तो 4/3 पाई रह गया ये, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे एक चीज पता है, हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, हाउ मेनी बॉल्स वेयर मेल्टेड, यानी कितने बॉल्स को मेरे को मेल्ट करना है। तो मैं क्या निकालूंगा, अगर आप देखोगे कितने बॉल्स मुझे मेल्ट करना है, वो कैसे आएगा, जो हमारा टोटल प्लास्टिक रिक्वायर्ड है उसको मैं वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल से डिवाइड कर दूं। यानी कि मुझे क्या चाहिए यहां पे, अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ, क्या बोल रहा है, बॉल्स, नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉल्स, यही पूछा है ना, हाउ मेनी बॉल्स वेयर मेल्टेड, तो नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉल्स required to melt is equal to ये जो आया हमारा, that is volume of plastic required डिवाइड बाय ये वाला जो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 प्लास्टिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ 1 प्लास्टिक बॉल, एक प्लास्टिक बॉल जो है उसका वॉल्यूम हमारा ये आया 1 प्लास्टिक बॉल। अब आपको दिख रहा है ये नंबर ऑफ प्लास्टिक हमको चाहिए, मतलब कितना प्लास्टिक बॉल रिक्वायर्ड कितना है, 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, कितने हैं, उसको कैसे निकालूंगा, जितना टोटल प्लास्टिक का वॉल्यूम है उसको वॉल्यूम ऑफ 1 प्लास्टिक बॉल से मैं डिवाइड कर दूंगा, करेक्ट है। तो चलो फटाफट से डिवाइड करो,
ठीक है, चलो फटाफट से डिवाइड करो, करेक्ट, फटाफट से डिवाइड करो, यहां पे 1 लिखो, ठीक है। अब वैल्यूज डालना है मुझे, एक सेकेंड, वैल्यूज क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक रिक्वायर्ड कितना है, ये वाला कितना है 90 पाई, ये हमने निकाल के रखा है ना, 90 पाई मल्टीप्लाई बाय 216, और वॉल्यूम ऑफ वन प्लास्टिक बॉल कितना है 4/3 पाई, 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई। अब ऊपर नीचे पाई पाई कैंसल, ठीक है, क्या बचेगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 216, ये 4/3 ऊपर आएगा तो 3 ऊपर आ गया, नीचे 4 आ गया, करेक्ट है, करेक्ट है। इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो 4 के टेबल में जाएगा क्या, 4 5 20, देखो 4 1 4, 4 5 20, 4 4 16, 54 बचा, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 90, तो हम लोग फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 90 को 54 से मल्टीप्लाई करो और हमारा 3 से मल्टीप्लाई करो। चलो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोग नोटबुक ले लो और रफ में कहीं पे साइड में मल्टीप्लाई करो। तो 90 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 54 से और मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 14580, 14580 के आसपास कुछ आ रहा है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा मुझे आंसर में डाउट आने लगा है अभी, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है यहां पे, एक सेकेंड, 28 इंटू 28 784 बराबर है 30 का स्क्वायर 900 होता है, ठीक है, 90 पाई है हमारा, h का वैल्यू 90 है, करेक्ट है, h का वैल्यू हमारा 90 है, ओके, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, ओके, पाई का वैल्यू, ओके, देखो गाइस थोड़ा सा हमारा जो आंसर आ रहा है ना, जो मैंने क्रॉस चेक किया वो थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कि हमने क्या मिस्टेक किया, क्योंकि देखो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि हमने क्या मिस्टेक किया है, ठीक है, हम लोग यहां पे आपको रेक्टिफाई करके दिखाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर मैं देखो यहां पे हमने अब तक बराबर किया, ठीक है, तो हमारा यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर 900 माइनस 28 का स्क्वायर, ठीक है, 900 में से 784 गया, h का वैल्यू है 90, करेक्ट है यहां तक, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई ये बराबर है, ओके, तो 90 पाई मल्टीप्लाई बाय 216, ठीक है, 90 पाई मल्टीप्लाई बाय 216, ओके, कुछ तो गड़बड़ है, 216 नहीं 116 आएगा, देखो यहां पे मैंने गड़बड़ किया है ना, ये 900 माइनस आएगा तो ये 116 है, देखो ये देखो मैंने गलती पकड़ लिया, ये आपका 2 यहां नहीं आएगा, माफ करना, ये जो है ना 2, ये 2 नहीं आएगा, ये 1 आएगा, क्योंकि हमने माइनस करने में गड़बड़ की, और शायद आपने भी जब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे 900 में से 784 माइनस होगा तो 116 आता है गाइस, मैंने गलती से 216 लिखा, और ये 116 यहां पे अगर आएगा, यहां पे अगर मैं इसको वापस सॉल्व करूं सॉरी, ठीक है, देखो दोस्तों गलती होती है हमसे, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको रेक्टिफाई भी करते हैं, देखो ठीक है, ये पाई पाई कैंसिल हुआ, क्या बचेगा यहां पे 90 मल्टीप्लाई बाय 116 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो क्या गलती किया था हमने, 900 में से 784 जब माइनस किया हमने 216 लिखा था, गलती से 116 ही आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें 4 1 4 होता है, 4 2 8 36 बचा, 4 9 36, अब बचा है 29 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 90, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर ले, देखो 90 मल्टीप्लाई बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा आंसर है 7830, और इसको मैं अगर क्रॉस चेक करूं तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, तो 7830 बॉल्स वेयर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, वेयर रिक्वायर्ड, दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब ये क्वेश्चन कराने में मेरे को खुद मजा आ गया, क्योंकि देखो एक छोटी सी गलती है और इससे आपको भी सीखने मिला होगा कि यार मैं तो चलो यार इतने सारी चीजें कराता हूं, कभी कभी हम लोग छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं, लेकिन वो आपके साथ अगर हो गया तो आपका पूरा मार्क्स कट हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये गलती आप लोग से ना हो, इसके लिए आप बराबर मन में नहीं बल्कि उसको बकायदा नोटबुक में रफ में सॉल्व करके देखे कि ये छोटा माइनस भी, चलो बहुत छोटा नहीं, 4 - 2 तो 2 ही होता है, आपको पता ही है, लेकिन ये इतने बड़े माइनस कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, कभी 100 का 200 लिख दिया, जैसे मैंने 116 के जगह पे 216 लिख दिया, तो क्या हो गया, पूरा आंसर गलत आ रहा था हमारा, फिर हमने क्रॉस वेरीफाई किया तो हमको समझा, लेकिन आपको क्रॉस वेरीफाई करने नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर आपके पास कोई आंसर नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहां पे कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग को करना पड़ेगा उसके लिए प्रैक्टिस, और जितना आप लोग अच्छा प्रैक्टिस करोगे ये सब चीजें आप लोग को बहुत सिंपल लगेगी और आप लोग सिली मिस्टेक नहीं कर पाओगे। तो दैट्स इट, यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, जितना हो सके ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करके ले लो, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलेगा।
ओके है, क्लियर है। तो चलो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लाते रहेंगे डेली बेसिस पे, तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहो, प्यार दिखाते रहो और अपने एंड से जितना हो सके मेहनत करके पढ़ाई करते रहो, और हमारे वीडियोस जो हमने बना रखे हैं इतने सारे, उसको देखते रहो और प्यार देते रहो, ठीक है। तो चलो, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो गाइस, जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।